देखे बेटा, पीछे हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था भाई, ठीक है। आज हम लोग एक्सक्रेशन के बारे में पढ़ेंगे भाई। एक्सक्रेशन मीन्स होता है बेटा उत्सर्जन भाई। क्या होता है भाई? उत्सर्जन होता है भाई, ठीक है। एक्सक्रेशन से ही क्या है, एक हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है जो एक्सक्रेशन कराने में क्या करता है, सहायता करता है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, एक्सक्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि उत्सर्जन क्या होता है भाई, ठीक है। हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। सबसे पहली चीज ये आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ी होगी ना, कि भी हमारी बॉडी क्या खाती है, न्यूट्रिशन खाती है भाई। न्यूट्रिशन मतलब फूड वगैरह खाते हो, वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट वगैरह, जो भी चीज आपकी मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, ठीक है, और भी मिनरल्स होते हैं, कई प्रकार के जो भी मिनरल्स होते हैं, तो आपकी बॉडी न्यूट्रिशन खाती है। तो न्यूट्रिशन खाएगी, सीधी सी बात है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, वेस्ट मटेरियल जनरेट करेगी भाई, करेगी नहीं करेगी? जो भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन खाएगा, ठीक है, तो उसकी बॉडी क्या करेगी, वेस्ट मटेरियल जनरेट करेगी। तो वेस्ट मटेरियल हमारे लिए फायदेमंद होंगे या नुकसानदायक? नुकसानदायक होंगे, हार्मफुल होंगे भाई, सीधी सी बात है। तो वो हार्मफुल सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी से क्या करना होता है, रिमूव करना होता है भाई। क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। उस सारी प्रक्रिया को एक्सक्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन। समझ में आ गई बात, जिसको हम लोग हिंदी में उत्सर्जन के नाम से जानते हैं भाई। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है भाई, ये कहता है कि द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट किए जा रहे हैं न्यूट्रिशन का जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है बाद में, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अपचय भोजन होता है, जो पचता ही नहीं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, वो मेटाबॉलिक वेस्ट भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन बोलते हैं भाई, उत्सर्जन बोलते हैं भाई, ठीक है। फिर कहता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज वेरिड स्ट्रेटजी टू डू दिस। स्ट्रेटजी का मतलब होता है मेथड, तरीका। हर एक ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रेशन करने का तरीका अलग अलग होता है भाई, ठीक है। फिर कहता है मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दीज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। क्या करते हैं, जैसे अमीबा वगैरह होता है, पैरामीशियम होता है ना, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए से वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देते हैं। उनके पास क्या है, अमीबा के पास क्या है, कोई स्पेसिफिक साइट नहीं होती वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए। अमीबा के पैरामीशियम के पास होती है, हमारे पास भी है भाई, ठीक है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, खासकर जो जहां पे रहते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए से, सेल मेम्ब्रेन के जरिए से वेस्ट मटेरियल को आराम से वाटर के अंदर या कहीं भी क्या कर सकते हैं, एक्सक्रेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं भाई अपनी बॉडी से। लेकिन तरीका लगभग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होगा, ठीक है भाई। फिर कहता है एज वी हैव सीन इन अदर प्रोसेस कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो भी कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर, जैसे हम हैं, मल्टी सेलुलर है भाई हम लोग, ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म है, क्या कहता है, प्रोसेस्ड यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। इस फंक्शन के लिए स्पेशल ऑर्गन का यूज करते हैं भाई। जैसे हमारी बॉडी के अंदर अनस पाया जाता है भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा भाई, ठीक है। तो अनस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है। या जो यूरिन वगैरह होता है अभी हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या है भाई, एक यूरेथेरा होता है भाई। क्या होता है भाई, यूरेथेरा। उसके जरिए से क्या करते हैं, हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं भाई यूरिन को। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो हर एक बॉडी में, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर या अलग अलग स्पीसीज के अंदर क्या होगा, अलग अलग तरीका क्या होता है, यूज होता है, किस चीज के लिए, एक्सक्रेशन के लिए। समझ में आ गई बात, क्लियर है भाई, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक आ जाएगा अभी एक्सक्रेटरी सिस्टम। क्या आ जाएगा भाई, एक्सक्रेटरी सिस्टम आ जाएगा भाई। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है उसको बोलेंगे उत्सर्जन तंत्र बोल देंगे भाई। तो होता क्या है उत्सर्जन तंत्र, एक ऐसा सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर से किसको रिमूव कर दे, वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देता है भाई, कर देता है ना। उनके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे किडनीज काम करती हैं उनके अंदर। ए पेयर ऑफ पास क्या होता है, सबसे पहले क्या मिलेंगी भाई, ए पेयर ऑफ किडनीज मिलेंगी भाई। क्या मिलेंगी, ए पेयर ऑफ किडनीज। ये बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है भी इन किडनीज का, ठीक है। किडनी जो है वो
यूरेटर्स का प्रयोग करके, यूरेटर्स दो होती हैं भाई, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, ठीक है, किससे जुड़ी होती हैं भाई, ये यूरिनरी ब्लेडर से जुड़ी हुई होती है भाई, किससे जुड़ी होती है, यूरिन ब्लेडर से, ठीक है। एट लास्ट जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं भाई यूरेथेरा, क्या बोलते हैं भाई, यूरेथेरा। एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर ये ऑर्गन होते हैं भाई, ए पेयर ऑफ किडनीज होंगे, यूरेटर्स होंगे, यूरिनरी ब्लेडर होगा और यूरेथेरा। तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम करते हैं, इकट्ठा करके, करते हैं ना भाई, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, एक्सक्रेटरी सिस्टम के नाम से जानेंगे भाई। समझ में आ गई बात, एक्सक्रेटरी सिस्टम होता क्या है, ठीक है भाई। तो अभी हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो एक्सक्रेशन है वो किस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे दे रखा है अभी एक्सक्रेशन इन ए ह्यूमन बीइंग्स, हमारे अंदर, कहने का मतलब है, ठीक है। आप लोग जो ये देख रहे हैं एक सिस्टम दे रखा है, इसमें नीचे बहुत बता रखा है एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ए ह्यूमन बीइंग्स, हमारे अंदर जो है। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं भाई, ये वाली जो है भाई हमारे पास ये लिख रहा है कि लेफ्ट किडनी है भाई, ये वाली जो है भाई वो कौन सी किडनी हो जाएगी भाई, राइट किडनी हो जाएगी भाई, हो जाएगी ना भाई, ठीक है। फिर जो ये रेड कलर वाली है इसको नाम दे रहा है भाई आयोटा दे रहा है भाई, क्या नाम दे रहा है भाई, आयोटा नाम दे रहा है भाई। और जो ये नीले कलर की है भाई इसको वेना कावा नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, वेना कावा, ठीक है भाई। और जो ये क्या करती है, किडनी से जुड़ती है भाई, देखो ये किडनी लेफ्ट है, ये राइट है, ये क्या है, नीले कलर की इससे जुड़ रही है और रेड कलर की इससे जुड़ रही है भाई, ठीक है। तो रेड कलर वाली को बोलते हैं लेफ्ट रीनल वेन, क्या बोलते हैं, लेफ्ट रीनल वेन, ठीक है। और जो ये नीले कलर वाली है इसको क्या बोलेंगे, राइट रीनल आर्टरीज, क्या बोलेंगे, समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है भाई, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इस साइड में, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है भाई हमारे पास है यूरेटर्स है भाई, ये लेफ्ट की तरफ तो लेफ्ट यूरेटर और ये राइट की तरफ मिलेगा तो राइट यूरेटर हो जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। फिर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है भाई यूरिनरी ब्लेडर, क्या है भाई, ये यूरिनरी ब्लेडर है भाई। और ये जो ओपनिंग है भाई लास्ट में है ये क्या है भाई, यूरेथेरा है भाई, क्या है ये, यूरेथेरा। यही पार्ट बताए थे भाई ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में। तो क्या होता है इसके अंदर, द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो भी एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हो, ठीक है। तो इसमें कहता है इंक्लूड ए पेयर ऑफ किडनीज, दो किडनीज होती हैं अभी, पेयर ऑफ एक जोड़ा किडनी। फिर ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरेटर्स पाए जाते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किडनीज को किससे जोड़ता है, यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। फिर कहता है भाई यूरिनरी ब्लैडर होता है भाई, फिर क्या होता है भाई, यूरेथेरा होता है। तो कहता है किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमेन कैविटी मतलब जो कमर के साइड का हिस्सा होता है। कोई भी एक उठ करके आए मेरे पास, सौरभ आजा, इस साइड खड़ा हो जाना करके। देखो यहां का जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये हिस्सा जो है ये एब्डोमेन कैविटी है, यहां पे पाई जाती है किडनीज, बैक साइड में, फ्रंट में नहीं पाई जाती है, ठीक है। यहां का जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा है, इसके अंदर क्या है, किडनीज पाई जाती हैं भाई हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। उसको एब्डोमेन कैविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एब्डोमेन कैविटी भाई, ठीक है। वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, ठीक है। एक तो बैकबोन के राइट हैंड साइड मिलेगी, एक बोन के लेफ्ट हैंड साइड मिलेगी, यू नो दैट वेरी वेल, ठीक है भाई। फिर कहता है यूरिन प्रोड्यूस इन किडनीज, जो भी यूरिन किडनी के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, पासिस थ्रू द यूरेटर्स, यूरेटर्स के अंदर से ये किडनी क्या करेंगे, जो भी वेस्ट मटेरियल उसको इकट्ठा करेंगे, उस वेस्ट मटेरियल को यूरिन बोलते हैं भाई, ठीक है। उनको यूरेटर्स के जरिए से, यूरेटर्स के जरिए से कहां पर ले आएंगी, यूरिनरी ब्लेडर के अंदर लेके क्या कर देंगी, स्टोर कर देंगे भाई, ठीक है, इनटू द यूरिनरी ब्लेडर। कहां पर आ जाएगा, यूरिनरी ब्लेडर के अंदर आ जाएगा। वेयर इट इज स्टोर्ड, ये क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथेरा, जब तक कि वो यूरेथेरा के द्वारा रिलीज नहीं हो जाता तब तक कहां स्टोर रहेगा, यूरिनरी ब्लेडर के अंदर स्टोर रहेगा, ठीक है। ये था एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ए ह्यूमन बीइंग्स, समझ में आ गई बात, ठीक है। अभी हम एक नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो किडनी की एक क्या है कि छोटी से छोटी यूनिट है भाई,
फंक्शनल यूनिट है किडनी की, कहने का मतलब है, ठीक है। और स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, किडनी को स्ट्रक्चर भी देने का काम करता है और फंक्शन भी करवाने का काम करता है, जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की फंक्शनिंग पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ऐसा हो सकता है कि चारों के चारों कोडों में पूछे, और कम नंबर का नहीं, 4 मार्क्स का पूछा जाएगा विद डायग्राम। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? तो ध्यान से समझ लें इसको, क्या चक्कर है, क्या है ये, ठीक है भाई। तो आप लोग क्या है भाई, इसमें लिखता है भाई हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड, यूरिन हमारी बॉडी में कैसे प्रोड्यूस होता है, ये क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। या क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है भाई, डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन with the help of diagram। नेफ्रॉन की फंक्शनिंग को क्या करना है, बताना है, नेफ्रॉन कार्य कैसे करता है, किस किस प्रकार से, कहां कहां से क्या क्या चीजें इकट्ठी करके यूरिन बनता है, ठीक है, और किस प्रकार से उसका डायग्राम होता है, ये सारी चीज पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो आपका जो एक्चुअल आंसर होगा भाई, वो आपका आंसर स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा वैसे आपका आंसर, ठीक है। लेकिन सारा पैराग्राफ समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। तो क्या होता है, द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। ब्लड क्या करता है भाई, जैसे हमारी बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करती है, उस दौरान एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसके अंदर से, जिसको CO2 बोलते हैं। वो तो रेस्पिरेशन के जरिए से बाहर हो जाता है, लेकिन हम जो भी खाना खाते हैं, रोटियां खाते हैं, लस्सी पीते हैं, चाय पीते हैं, मान लीजिए फल फ्रूट वगैरह खाते हैं, सब्जियां वगैरह खाते हैं, और कुछ चीजें हम खाते रहते हैं, जैसे कोई भी मान लीजिए, जैसे ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स है, कोई भी बाजार गए या कहीं भी आप जा रहे हो तो वहां पे खा लेते हो आप लोग। तो वो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी कहां पर रिलीज करेगी उनको, ब्लड के अंदर रिलीज करेगी। कहां पर रिलीज करेगी? ब्लड के अंदर। तो वेस्ट मटेरियल जो सबसे ज्यादा रहते हैं वो किसके अंदर पाए जाएंगे? सबसे ज्यादा ब्लड के अंदर जाएंगे भी सबसे ज्यादा। तो वो ब्लड किसके अंदर से पास आउट होगा? किडनीज के अंदर से पास आउट होगा। और किडनीज के अंदर स्मॉल स्मॉल यूनिट होती हैं जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं। इसका बड़ा स्ट्रक्चर है। एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं भाई। कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? 10 लाख एक किडनी के अंदर। स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर, ये ब्लड कैपिलरीज से बने हुए होते हैं। किससे बने होते हैं? ब्लड कैपिलरीज से। तो 2 किडनीज में 20 लाख हो गए, सीधी सी बात है, हो गया ना। इनको फिल्ट्रेशन यूनिट के नाम से भी जानते हैं हम लोग। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ब्लड के अंदर होते हैं भाई सबसे ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट। समझ में आ गई बात? वो ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर। फिर कहता है जस्ट एज CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। CO2 किसके पास चली जाती है? लंग्स के पास चली जाती है भाई। और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो बाहर कर देता है, उसको करता है ना। फिर कहता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड। क्या होता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट? कहां से आ गया अभी? जो भी हम फल फ्रूट वगैरह खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, खाना खाते हैं, रोटियां खाते हैं, किसी भी चीज की हो, चने की हो, बाजरे की हो, गेहूं की है, जवार की है, किसी भी चीज की है, उनके अंदर नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट मिलते हैं, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन नामक टॉपिक पढ़ा होगा आप लोगों ने। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है 78% होती है, लेकिन हम उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते, नहीं प्लांट ले सकते हैं उसको डायरेक्टली। तो क्या करेंगे? राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ना। तो नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में वो पौधे ग्रहण करेंगे, फिर वो फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर जाएंगे, हम उनको ग्रहण करेंगे। तो हमारी बॉडी में अगर वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट वेस्ट मटेरियल बनाएंगे तो उन वेस्ट मटेरियल को कौन सा वेस्ट मटेरियल बोलेंगे? नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल। समझ में आ गई बात? तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल होते हैं भाई, तो उनके अंदर यूरिया भी होती है। यूरिया खाद वगैरह डालते हैं, खेतों के अंदर डालते हैं ना। अभी धानों के अंदर 3-3, 4-4 कट्टे तो डाल दिए होंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास यूरिया होती है हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बनाती है। कौन सा एसिड बनाएगी भाई? यूरिक एसिड बनाएगी। कौन सा एसिड बनेगा? यूरिक। अगर बाई चांस हमारी किडनीज फेल्योर हो जाएं तो हमारी बॉडी को सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो यूरिक एसिड जो पास आउट हो जाना चाहिए हमारी बॉडी से,
ठीक है, एक्सक्रेटरी सिस्टम के जरिए से वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट्स होने लग जाएगा, जमा होने लग जाएगा, जिससे हमारे पैरों के अंदर सूजन आने लग जाएगी यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से, हाथों पे मुंह पे सूजन आ जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ा खतरा होता है कि वो अगर ऐसा ही कुछ चलता रहा तो हमारा ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा, अच्छे सब्सटेंसेस अंदर जाएंगी ही नहीं, यूज होंगे ही नहीं, होंगे नहीं तो एट लास्ट राम नाम सत्य होना है हमारा। Am I right? ठीक है भाई, तो इनको वेस्ट मटेरियल को जरूरी होता है कि हम लोग क्या कर दें, रिमूव कर दें। समझ में आ गई बात? तो इनको रिमूव करने के लिए किडनीज का सबसे ज्यादा फंक्शन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई। समझ रहे हो बात को? तो ये यूरिक एसिड के रूप में जो यूरिन बनता है भाई हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, उसके अंदर यूरिया पाई जाती है जिससे यूरिक एसिड बनता है भाई, मेनली यही होते हैं। ठीक है, और अदर इनसोल्यूबल सब्सटेंस भी हो सकते हैं जो उसके अंदर नहीं घुलते भाई। ठीक है, फिर कहता है आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज, किडनीज के अंदर जाकर के उनको क्या करता है, नेफ्रॉन की सहायता से रिमूव किया जाता है भाई। ठीक है, इट इज देन नो सरप्राइज दैट, इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। समझ में आ गई बात? अभी नेफ्रॉन का आंसर शुरू होगा यहां से, द से। ठीक है, द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज, किडनीज के अंदर एक बेसिक छोटे से छोटी यूनिट पाई जाती है, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, जिसका स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं भाई, देख रहे हैं। इसके स्ट्रक्चर में क्या है भाई हमारे पास, देखो एक आपको ये पेड़ की तरह ट्यूब दिख रही होगी, दिख रही है ना, इसको कलेक्टिंग ट्यूब बोलते हैं या कलेक्टिंग डक्ट भी बोल सकते हैं भाई। इसके अंदर इकट्ठा होता है भाई जो भी यूरिन वगैरह होता है, कलेक्टिंग का मतलब इकट्ठा करने वाली है ना, डक्ट का मतलब नलिका, सीधी सी बात है, ट्यूब बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं ना। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है भाई, ये जो जितनी भी आपको देखो ये रेड कलर की, नीले कलर की जो भी दिखाई दे रही है, ये कैपिलरीज है भाई। क्या है भाई, ये कैपिलरीज। तो हमारे पास कौन सी, ये नीले कलर वाली है भाई, ब्रांच ऑफ रीनल वेन। किसकी है भाई, ब्रांच ऑफ रीनल वेन। ठीक है भाई, और जो ये रेड कलर वाली है ये किसकी है भाई, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। किसकी है भाई, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी भी हमारे पास। ठीक है, एक आपको ये छलनी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, सीव टाइप, जैसे छलनी का काम करते हो आप लोग, चाय वगैरह छानने का काम करते हो ना, ठीक है, उसी वजह से एक ये स्ट्रक्चर होता है जिसको बोवमैन कैप्सूल बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, बोवमैन कैप्सूल। ये हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, किडनीज के अंदर। फिर कहता है भाई इसके अंदर जो छोटे छोटे छिद्र आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ना, इनको ग्लूमरस बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इनको, ग्लूमरस। ठीक है, फिर जितनी भी ये क्या है, ये जो तिरछी टेढ़ी वगैरह क्या है, इनके अंदर क्या है, जितने भी मोड है, ठीक है, इनको बोलते हैं ट्यूबुलर पार्ट ऑफ ए नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं भाई इनको, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। और जो ये नेफ्रॉन होता है एक कप शेप्ड आकृति में होता है भाई। कैसी शेप होती है इसकी, कप शेप्ड, जैसे जो आपके घरों में कप होता है, ठीक है, इस प्रकार से होती है कुछ। ठीक है, तो इसके पार्ट क्लियर है भाई ये सारे के सारे। ठीक है, फिर इसमें कहता है कि ये किडनीज की क्या है, फिल्ट्रेशन यूनिट है। फिल्ट्रेशन मतलब किसी चीज को शुद्ध करने का वो है भाई, यूनिट है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहता है आगे कि यहां से है भाई, इज ए क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। किसका बना हुआ होता है, मैंने बताया था, क्लस्टर मीन्स होता है गुच्छा। क्लस्टर मीन्स क्या होता है, गुच्छा। इज ए क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज, थिन वॉल्ड जो कैपिलरीज होती हैं उनका गुच्छा होता है भाई, एक गुच्छा टाइप ही है भाई। ठीक है, फिर कहता है ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी, हर एक जो कैपिलरी क्लस्टर है किडनीज के अंदर, इज एसोसिएटेड विद कप शेप्ड एंड। उसका एंड जो होता है वो कैसी आकार का होता है, कैसी आकृति होती है उसकी, कप के शेप की होती है भाई, होती है ना। ठीक है, फिर कहता है ऑफ ए क्वाइल्ड ट्यूब कॉल्ड बोवमैन कैप्सूल। लास्ट में हमारे पास एक क्वाइल के रूप में आ जाता है, देखो यहां से ये इसके साथ जुड़ के ये क्या, तिरछी मेढ़ी, ये कप के जैसी आकृति है, और लास्ट में ये जहां पर छूटता है इसको क्या बोलते हैं, एक एंड को बोवमैन कैप्सूल बोलते हैं भाई। ठीक है, फिर कहता है दैट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट मतलब है वहां से बोवमैन कैप्सूल से कलेक्ट करने का काम करता है, और उन नलिकाओं के जरिए से, कौन सी नलिकाओं के जरिए से, यहां से वो छन्ना चालू होता है, इन नलिकाओं के जरिए से ऐसे करके इस कलेक्टिंग ट्यूब में वो क्या हो जाता है, जमा हो जाता है भाई। समझ में आ गई बात। फिर कहता है कि ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट। और एक किडनी के पास कितनी किडनी है, ए पेयर ऑफ किडनी, दो किडनी है भाई। तो मैंने बताया एक किडनी में कितने लाख, 10 लाख, तो दो में
20 लाख हो गए भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। उनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। इन लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट को किस नाम से जाना जाता है? नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। फिर कहता है पैक्ड क्लोज टूगेदर, एक दूसरे के क्लोज होते हैं, बिल्कुल स्पेस नहीं होता थोड़ा बहुत भी, ठीक है। फिर कहता है सम सब्सटेंसेस इन इनिशियल फिल्ट्रेट, इनिशियल फिल्ट्रेट मतलब पहला नेफ्रॉन जब भी फिल्ट्रेशन करेगा उसको इनिशियल फिल्ट्रेट बोलेंगे। तो एक ब्लड की बूंद एक किडनी से कितनी बार प्योरीफाई होगी? 10 लाख बार प्योरीफाई होगी, और एक नेफ्रॉन प्योरीफाई करेगा उसको। तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड है। कितना ब्लड है? 5 से 6 लीटर ब्लड होता है हमारी बॉडी के अंदर। वैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे तो चेकआउट करके बोलेगा कि 10 ग्राम ब्लड है, 11 ग्राम है, 12 ग्राम है। क्या होता है वो ब्लड के अंदर क्या करता है? हीमोग्लोबिन की प्रेजेंटेशन होती है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो हेमोग्लोबिन की क्वांटिटी बताता है वो, लेकिन जो लिक्विड मटेरियल होता है, प्लाज्मा वगैरह जो भी कुछ है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है, वो सारा टोटल मिला के 5 से 6 लीटर होता है हमारी बॉडी के अंदर। तभी वो सब्सटेंसेस को क्या कर पाता है? ट्रांसपोर्ट कर पाता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है भाई। कोई नहीं, सुना एडिट कर दे मान। ठीक है भाई। तो इनिशियल फिल्ट्रेट जो भी होता है सबसे पहले, ठीक है, तो उसमें कई सब्सटेंस रह जाते हैं, कहने का मतलब है, ठीक है। अगर मान लीजिए छालनी टूट रही और उसमें चा छान देवा तो क्या होगा? चाय पत्ती के कुछ पार्टिकल कप में भी चले जाएंगे, चले जाएंगे नहीं चले जाएंगे, ठीक है। तो इनिशियल फिल्ट्रेट के अंदर जैसे जो ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, सॉल्ट होता है, और बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो वाटर होता है भाई, ठीक है, वो वापस उसके अंदर चला जाता है। लेकिन अगले नेफ्रॉन के अंदर जाएगा तो उस मटेरियल की मात्रा कम 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 और कम होती चली जाएगी, और वो उनको रीअब्सॉर्ब कर देंगे, सेलेक्ट करके रीअब्सॉर्ब करेंगे और किसके अंदर मिला देंगे? ब्लड के अंदर मिला देंगे। एज द फ्लो अलोंग द ट्यूब, the amount of water reabsorbed depend on how much excess water there is in the body। हमारी बॉडी में कितना ज्यादा पानी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भी नेफ्रॉन कितने कितने पानी को ऑब्जॉर्ब करते हैं वहां से, ठीक है। इसी वजह से हमारी बॉडी में क्या होती है? पानी की कमी होती है। जैसे जैसे क्या करेगा? पानी की मात्रा है ब्लड के अंदर मिल जाएगी, तो वहां से नेफ्रॉन क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? यूरिक एसिड को, जो भी होता है, यूरिया जो होती है, उनको पानी के अंदर डिसॉल्व कर देंगे, और पानी के अंदर डिसॉल्व कर देंगे तो फ्लूइड मटेरियल हो जाएगा वो। तो फ्लूइड के रूप में ही वो हमारी बॉडी से बाहर हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में नहीं होंगे हमारी बॉडी से बाहर, ठीक है। तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी? पानी की कमी हो जाएगी। दैट इज वाई आपको प्यास लगती है, इसी वजह से प्यास लगती है आप लोगों को। समझ रहे हैं? समझ में आ रही है बात कि पानी का यूज क्या है हमारी बॉडी के अंदर? क्लियर है भाई इतना? ठीक है। तो पानी की मात्रा के ऊपर डिपेंड करेगा भाई हमारे पास, ठीक है। एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिसॉल्व्ड वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रेट, कितना वेस्ट मटेरियल है, यूरिया कितनी है, यूरिक एसिड कितना है, उसके हिसाब से भी पानी को यूज कर सकता है। अगर यूरिया या यूरिक एसिड ज्यादा है तो पानी ज्यादा से ज्यादा पीना पड़ेगा आप लोगों को, ज्यादा से ज्यादा यूज होगा आपकी बॉडी के अंदर। समझ में आ रही बात? फिर कहता है भाई द यूरिन फॉर्मिंग, मतलब यहां से क्या है भाई? यहां से फिर बाद में आंसर यहां से स्टार्ट है यूरिन के बाद, ठीक है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी, जो भी यूरिन है हर एक किडनी में जो बनेगा, इवेंचुअली एंटर से लॉन्ग ट्यूब, एक लॉन्ग ट्यूब के अंदर एंटर करता है, जिसको हमने किस नाम से जाना? यूरेटर के नाम से जाना है ना भाई, ठीक है। द यूरेटर्स विच कनेक्ट द किडनीज विद द यूरिनरी ब्लैडर, जो किडनीज को किसके साथ कनेक्ट करता है? यूरिनरी ब्लैडर के साथ में कनेक्ट करता है। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा भाई, ठीक है, अंटिल जब तक द प्रेशर ऑफ एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथेरा, जब तक वो यूरेथेरा के जरिए से हमारी बॉडी से पास आउट नहीं हो जाता। प्रेशर बनेगा तभी रिलीज होगा हमारी बॉडी से, ठीक है, तभी वो यूरेथेरा के जरिए से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा हमारी बॉडी से। आंसर इतना है भाई आप लोगों का नेफ्रॉन का, ठीक है। फिर कहता है द ब्लैडर इज मस्कुलर, जो ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, वो मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल्स का बना होता है। जो उसकी जो मसल्स होती है वो बहुत ही लचीली होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज्यादा होगी उसके अंदर।
समझ रहे हो बात को? ठीक है, फिर कहता है सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल, इसी वजह से मस्कुलर होने की वजह से वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है? नर्वस सिस्टम। एज वी हैव डिस्कस्ड elsewhere, as a result we can usually control the urge to urinate, इसी वजह से यूरिनेट के ऊपर, यूरिन कब हमारी बॉडी से पास आउट होना चाहिए, कितना होने पर पास आउट होना चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है यूरिन का उस यूरिनरी ब्लैडर में, ये सारा का सारा जो कंट्रोल होता है वो नर्वस सिस्टम का होता है। ठीक है, देन हमारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल रहता है नर्वस सिस्टम का। तो नर्वस सिस्टम इस चीज के ऊपर कंट्रोल करेगा, जब आपको आवश्यक लगेगा कि भी हाँ अभी यूरिन पास आउट हो जाना चाहिए तो आप लोग उसको पास आउट कर देंगे। ठीक है, ये नेफ्रॉन था भाई जो हमारी बॉडी के अंदर काम करता है। समझ में आ गई बात? ये कुछ इसका डायग्राम है, एक बार फिर से देख लें, ये डायग्राम है। जितनी ज्यादा बार आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा बनेगा आप लोगों से। तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब याद कर लें इसको, जब भी आपको टाइम लगे याद कर लें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। समझ रहे हो बात को? ठीक है भाई। फिर हमारे पास आता है अभी प्लांट जो है वो भी तो एक्सक्रेशन करते हैं भाई, है ना। प्लांट कौन से तरीके से एक्सक्रेशन करते हैं, किस किस प्रकार से प्लांट के अंदर एक्सक्रेशन होगा। जैसे क्या प्लांट जो है वो खाना खाते हैं? खाते तो होंगे भाई, जो बनाते हैं मान लीजिए प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए से। ठीक है, तो कौन सी फॉर्म में पौधे जो है भोजन को स्टोर कर लेते हैं? स्टार्च की फॉर्म में कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो पौधों को भी नेसेसरी है कि वो अपने अंदर से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करें। तो पौधे सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में CO2 को लेकर के, वाटर एंड मिनरल को लेकर के, सोलर एनर्जी का प्रयोग करके भोजन बनाते हैं। तो उसी भोजन का प्रयोग करते हैं वो। ठीक है, तो देन उनको क्या होगा? वेस्ट मटेरियल एक्सक्रेट करने पड़ेंगे भाई, अगर जनरेट होंगे तो, न्यूट्रिशन अगर वो लोग करेंगे तो जरूरी होता है ना। प्लांट को भी तो एनर्जी की नीड होती है, किस वजह से होती है नीड? भोजन बनाने के लिए भी एनर्जी की नीड होती है, वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एनर्जी की नीड होती है। किया था हम लोगों ने जाइलम और फ्लोएम के जरिए से, ऐसा कुछ हो रहा था, 2 वस्कुलर टिश्यू थे उसके अंदर, पढ़ा था। ठीक है, तो ये किस किस प्रकार से करेगा भाई? इसके अंदर कहता है भी प्लांट यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजी मतलब मेथड, तरीका। ठीक है, फॉर एक्सक्रेशन देन दोज ऑफ एनिमल्स, एनिमल की अपेक्षा में जो भी प्लांट होते हैं वो डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हटके। स्पेशल ऑर्गन नहीं होता उनके पास कोई भी कि भाई उसके जरिए से एक्सट्रैक्ट कर दे किसी भी वेस्ट मटेरियल को। ठीक है, तो क्या कहता है? ऑक्सीजन इट सेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो O2 हमारे लिए क्या है? O2 बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है भाई, है ना। लेकिन पौधों के लिए क्या है? वेस्ट मटेरियल। हमारे लिए वेस्ट मटेरियल कौन सा है? CO2 हमारा वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, पौधे का वेस्ट मटेरियल O2 जो कि हमारे लिए क्या है? यूजेबल है भाई। ठीक है, कई बार पूछ लेता है कि नेम ऑफ द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो बाई प्रोडक्ट कौन सा है? ऑक्सीजन। समझ में आ गई बात? क्लियर है भाई? फिर कहता है भाई हमारे पास है कि प्लांट्स डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज CO2। प्लांट जो है वो दोनों के साथ डील करते हैं, डील का मतलब एक्सचेंज करते हैं भाई, है ना। CO2 को ग्राइंड करके भोजन बनाते हैं, उस दौरान O2 को रिलीज कर देते हैं भाई, तो दोनों के साथ डीलिंग होगी भाई, है ना। फिर कहता है भाई दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। किया था हम लोगों ने, स्टोमेटल पोर के जरिए से, जो कि पत्तों के अंदर होते हैं, पानी को लूज कर देंगे, तो ट्रांसपीरेशन के जरिए से लूज करते हैं भाई, वो करते हैं नहीं करते हैं। फिर कहता है भाई फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूज फैक्ट दैट मेनी ऑफ देयर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल। बहुत ही ज्यादा डेड सेल पाई जाती है प्लांट के अंदर, ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, तो कहता है एंड दे कैन इवन लॉस सम पार्ट सच एज लीव्स। इसी वजह से वो लीव्स को लूज कर देते हैं। आपने देखा होगा पतझड़ ऋतु में पौधे के पत्ते पीले होकर के गिर जाते हैं, देखा होगा आप लोग। क्यों गिर जाते हैं पता है आपको? जब भी प्लांट क्या करता है, वेस्ट मटेरियल एक्सक्रेट करने की कोशिश करता, तो कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको डायरेक्टली क्या नहीं कर सकता? एक्सक्रेट नहीं कर सकता, तो उनको क्या करेगा? अपनी सेल के फूड वॉक्यूल के अंदर क्या करेगा? स्टोर करने लग जाएगा। तो उसमें भोजन भी स्टोर कर सकता है और वेस्ट मटेरियल भी स्टोर कर सकता है।
तो जो भी प्लांट सेल होती है उसके अंदर लगभग 90% जो एरिया होता है, उसका वॉल्यूम जो होती है 50 टू 90%, 50% टू 90%, कम से कम 50, ज्यादा से ज्यादा 90 फूड वॉक्यूल की होती है, जो भोजन स्टोरेज का काम करता है या वेस्ट मटेरियल भी स्टोर करता है। तो ज्यादा से ज्यादा जब वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाएंगे पत्तों के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, वो कैसा कलर हो जाएगा उनका, पीला कलर हो जाएगा। देन वेस्ट मटेरियल ज्यादा होने के बाद फॉल ऑफ इन द कौन सी सीजन, पतझड़ ऋतु, ऑटम सीजन, ठीक है, पतझड़ ऋतु बोलते हैं उसको। समझ में आ गई बात, पत्ते क्यों गिरते हैं। फिर है भाई, मैनी प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वॉक्यूल्स, कई प्रकार के, अभी अभी बताया मैंने आप लोगों को, कई प्रकार के जो वेस्ट होते हैं वो सेलुलर वॉक्यूल, सेल के अंदर जो खाली जगह होती है उनको बोलते हैं सेलुलर वॉक्यूल, ठीक है, जो कि ल्यूकोप्लास्ट से बनते हैं भाई। ल्यूकोप्लास्ट 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये कलरलेस पाए जाते हैं, व्हाइट कलर के मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है, जिनको फूड वॉक्यूल के रूप में यूज करते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स मे बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ, वेस्ट प्रोडक्ट पत्तों के अंदर भी होता है, जिससे वो पत्ते क्या होते हैं, गिर जाते हैं भाई। समझ में आ रही है बात। फिर कहता है भाई, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, जो ओल्ड जाइलम टिश्यू होता है किसके अंदर है, किसके अंदर, प्लांट के अंदर। कई बार आपने देखा होगा किसी किक्कर वगैरह पे, किसी पेड़ पौधे वगैरह पे गूंद लगा हुआ होता है, लगा होता है ना, है ना, उसको हम छुटा के लेके आते हैं, उससे गम भी बनाया जाता है, जिसके जरिए से आप कॉपी वगैरह को चिपका सकते हो, ठीक है। या आप लोगों की मम्मी जो है वो घरों में गूंद डालती है सर्दियों के अंदर, वही गूंद होता है वो। प्लांट के लिए क्या है, वो वेस्ट मटेरियल है। क्या है भाई, वो वेस्ट मटेरियल है, लेकिन हमारे लिए क्या है, वो यूजेबल मटेरियल। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कोई बबूल की किक्कर वगैरह देखी होगी आप लोगों ने, उसके मतलब जो स्टेम होता है उसके ऊपर एक ब्लैक ब्लैक कलर का लिक्विड निकला हुआ मिलता है, देखा है कभी आपने, उसको रेजिन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं उसको, रेजिन। तो वो वेस्ट मटेरियल होते हैं भाई, किसके लिए, प्लांट के लिए, लेकिन हमारे लिए फायदेमंद चीजें हैं भाई, यूज किया जाता है उनका। फिर कहता है, प्लांट ऑल्सो एक्सक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंसेज इनटू द सोयल अराउंड देम, जो उनके चारों तरफ होते हैं, मान लीजिए जो जड़ों के नजदीक है, मान लीजिए वेस्ट मटेरियल, उनको किसके अंदर एक्सक्रेट कर देंगे, वो सोयल के अंदर एक्सक्रेट कर देंगे उसको, ठीक है। इस प्रकार से जो प्लांट है वो क्या करते हैं, अलग अलग मेथड यूज करते हैं, किसके लिए, एक्सक्रेशन के लिए। समझ में आ गई बात।